हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं समझता हूँ आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। आज मैं उस कड़ी में वैज्ञानिक प्रवण सिद्धांत टॉपिक डिस्कस करूंगा। वैज्ञानिक प्रवण सिद्धांत पर विगत वर्षों में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। पिछले दिनों तो आपने देखा बीपीएससी ने अपने पैटर्न बदल लिया। अब इंडिविजुअल क्वेश्चन के बजाय ग्रुप ऑफ क्वेश्चन पर डायरेक्ट स्ट्राइक कर रहा है। जैसा कि पिछले बार जितने क्वेश्चन था कि जितने प्रशासनिक सिद्धांत है सबका थ्रस्ट जो है दक्षता मितव्ययता है। इसके पहले जो बीपीएससी हुआ था 63वां, उसमें भी मानव शास्त्रीय सिद्धांत और मानव संबंध सिद्धांत पर फोकस करके उन्होंने पूछा कि इसका उद्देश्य हमारे दक्षता मितव्ययता है, दक्षता है। तो इस प्रकार आप व्यवहारवादी पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया था। तो इस बार मतलब ये कहना गैर मुनासिब होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम चूंकि बहुत दिनों से वैज्ञानिक प्रवण सिद्धांत टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं देख रहे तो उसको देख लेते हैं। और दूसरा, हेनरी फ्यूल के साथ उसका बड़ी दफा क्वेश्चन मिलाकर पूछा गया है। तो आज हम लोग टेकअप करेंगे टेलर और हेनरी फ्यूल के विचारों में समानता असमानता। इससे दो फायदा होगा। यदि टेलर पर अलग से क्वेश्चन आता तो भी आप लिख सकते हो, और यदि हेनरी फ्यूल पर क्वेश्चन आता है तो वो भी टेकअप कर सकते हो। तो इससे फायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं दोनों को टेकअप कर रहा हूँ। मैं बतला दूंगा अलग से थोड़ा, लेकिन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आंसर उसी के अनुसार घूमते रहेगा। जैसे देख लो, लास्ट में जो क्वेश्चन मैं यहाँ टेकअप कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन है जैसे आप ले लो, आया है 56-59 में 56वां बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। उसमें आया था कि टेलर और हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित विचारों में समानता और असमानता को अधिरेखित कीजिए। आज हम लोग इसी को टेकअप करते हैं। हमारे टेलर और हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित विचारों में समानता और असमानता को अधोरेखित करना है। ठीक है, क्या है दोनों के बीच में समानता है, क्या असमानता है? इस पूरे टॉपिक को मैं 3 भाग में बांटकर डिस्कस करूंगा। पहले पार्ट में टेलर क्या है वो पहले दोनों को साथ में इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर दोनों का फिर टेलर क्या है उनके बारे में थोड़ा संक्षेप बतला दूंगा, ताकि आप वैज्ञानिक प्रवण सिद्धांत अकेले भी अटेम्प्ट लो तो आप लिख सको। फिर टेलर हेनरी फ्यूल के बारे में भी थोड़ा वर्कआउट कर दूंगा, और उसके बाद लिखूंगा कि दोनों के बीच में क्या समानता और असमानता है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक हमारा है हेनरी फ्यूल। 56वां 53वां 59वां वाला क्वेश्चन को ले ज्यादा अच्छा है कि टेलर और हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित विचारों में समानता और असमानता को अधिरेखित करना। इसी टॉपिक को हम लोग टेकअप कर रहे हैं आज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और वैसे तो एग्जाम हॉल में आपको टाइम आधा घंटा ही मिलना है, लेकिन जैसा हम लोग देखते हैं कि जब मैं क्लास लेता हूँ या आपको जब लिखाता हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इसका कारण होता है कि मैं तो आपको डिक्टेशन दे रहा हो रहा हूँ, तो उस संदर्भ में मुझे 1 2 बार 3 बार बोलना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन आप तो चूंकि एग्जाम में खुद लिख रहे होते तो निश्चित रूप से समय कम लगेगा। और दूसरी बात जो मैं पहले से बतला रहा हूँ कि जो मैं आपको आंसर देता हूँ इसको आप केवल एक गाइडलाइन मान लो, इसको केवल एक सहयोग मान लो, इसको अंततः मानक मत मानो कि यही सबसे अच्छा आंसर है और यही मैं एग्जाम में छाप दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे? तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वही है 56वां 59वां के प्रबंध में, मतलब हेनरी फ्यूल और टेलर जो योगदान दिए हैं उन्हीं पर हम लोग यहाँ वर्कआउट करते हैं। ठीक है, समझ रहे ना? चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते चलना। जहाँ कोई दिक्कत होगा पूछ सकते, पूछना तो बाद में फोन से पूछ सकते अगर कोई दिक्कत होगा तो। ऑनलाइन में एक विडम्बना है कि मतलब फीडबैक कांस्टेंट नहीं हो पाता है, समझ रहे? और ऑनलाइन वो जो होता है जो मतलब कह सकते हैं जिसमें बात कर सकते उसको लिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करें हम लोग, तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि आपका जो शुरुआत होना चाहिए वो काफ़ी दमदार होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन कॉपी देखे तो फिर वह आकर्षित हो जाए कि इस कॉपी में कुछ स्टूडेंट ने नया चीज लिखा है, उसके पास कुछ अपना है, कुछ रटा ज्ञान के अलावे भी सोचता है,
तो वैसे में आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे आप मानक मन माने, इसे मतलब एक मॉडल के रूप में नहीं लेना, बस अपने एक सहयोग के रूप में लेना। स्टार्ट करें हम लोग। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए स्टार्ट करेंगे, लिखिएगा कि प्रबंध में सुंदर है दो नाम। प्रबंध में सुंदर है दो नाम। प्रबंध में सुंदर है दो नाम। चाहे 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 टेलर कहो, चाहे टेलर कहो या फ्योल, चाहे टेलर कहो या फ्योल, है कि नहीं? ये प्रबंध जैसा आप जानते हो कि टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक है, जिन्हें प्रबंध का जनक कहा जाता है, और हेनरी फ्योल जो है प्रशासनिक सिद्धांत के जनक है। देयर इज नो कंफ्यूजन। देखिए हो गया, प्रबंध में सुंदर है दो नाम, चाहे टेलर कहो या फ्योल। ठीक है? देखिए 21वीं सदी में 21वीं सदी में टेलर के विचार 21वीं सदी में टेलर के विचार 21वीं सदी में टेलर के विचार नौ टेलरवाद के रूप में नौ टेलरवाद के रूप में नौ लोग प्रबंध के साथ जुड़ा हुआ है, नौ लोग प्रबंध से जुड़ा हुआ है, नौ लोग प्रबंध से संबद्ध है। 21वीं सदी में टेलर का विचार नौ टेलरवाद के रूप में नौ लोग प्रबंध से संबद्ध है, नौ लोग प्रबंध से जुड़ा हुआ है। वहीं हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जैसे हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रशासन के सिद्धांत जैसे कार्य व्यवस्था का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत इत्यादि महत्वपूर्ण रूप से प्रशासन के विज्ञान के अंग हैं। महत्वपूर्ण रूप से प्रशासन के विज्ञान के अंग हैं, प्रशासन के विज्ञान के घटक है, प्रशासन के विज्ञान के घटक है। ठीक रहा? प्रबंध में मैंने क्या बोला? प्रबंध में सुंदर है दो नाम, टेलर और हेनरी फ्योल। और फिर बतलाया टेलर के जो विचार हैं वह 21वीं सदी में नौ टेलरवाद के रूप में जाना जाता है, नौ लोग प्रबंध से जुड़ा हुआ है, और हेनरी फ्योल द्वारा जो समर्थित या प्रतिपादित प्रशासन के जो सिद्धांत है वह प्रशासनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक है। देयर इज नो कंफ्यूजन। क्लियर है? देखिए F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक है। F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक है, जबकि हेनरी फ्योल प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक है, जबकि हेनरी फ्योल प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक है, प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक है, प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक है। और दोनों के बीच
पर्याप्त समानता और असमानता है, और दोनों के बीच पर्याप्त समानता और असमानता है, पर्याप्त समानता और असमानता है। एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है ना, शुरू वाला इंट्रोडक्शन टाइप का। अब थोड़ा ब्रीफ में हम आपको टेलर के बारे में बतलाएंगे, टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बतलाएंगे, क्योंकि मेरे पास समय सीमा की मर्यादा रहेगी, इसलिए बहुत ज्यादा मैं आपको इस पर वर्कआउट नहीं करूंगा, लेकिन जो मेन थ्रस्ट है वो तो बतलाऊंगा ही बतलाऊंगा। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। पैराग्राफ चेंज कर देना है। पैराग्राफ चेंज हो गया। अब हम लोग लिखते हैं टेलर को। देखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर को प्रबंध का जनक माना गया है, प्रबंध का जनक माना गया है। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। हालांकि हेनरी एफ.डब्ल्यू. टेलर के पहले भी कई विचारक जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर के पहले भी कई विचारक जैसे हेनरी टाउने, हेनरी मैटकॉफ, चार्ल्स वेवेज, लिखा, चार्ल्स वेवेज इत्यादि ने योगदान दिया है, इत्यादि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और टेलर के बाद भी गैंट, गिलब्रेथ, इमर्सन जैसे विचारकों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। गैंट, गिलब्रेथ, इमर्सन इत्यादि ने उल्लेखनीय योगदान दिया। परंतु वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में टेलर का अद्वितीय और असाधारण स्थान है। टेलर का अद्वितीय और असाधारण स्थान है। क्लियर है? अद्वितीय और असाधारण स्थान है, इसलिए इसे टेलरवाद भी कहा जाता है। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को टेलरवाद भी कहा जाता है। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को टेलरवाद के भी कहा जाता है। जो टेलर के विभिन्न लेख और पुस्तकों के माध्यम से प्रतिपादित हुआ है। जो टेलर के विभिन्न लेख और पुस्तक के माध्यम से प्रतिपादित हुआ है, जिनमें ए पीस रेट सिस्टम, ए तो लिख सकते हो एप्पल वाला ए, पीस PIECE, पीस रेट सिस्टम, RATE रेट सिस्टम, ए पीस रेट सिस्टम, ये 1895 में आया था।
ए पीस रेट सिस्टम, कॉमा शॉप, दूसरा लिखो शॉप मैनेजमेंट, SHOP, शॉप मैनेजमेंट, MA मैनेजमेंट तो लिख ही सकते हो, शॉप मैनेजमेंट, ये 1903 में आया था, ब्रैकेट में लिख लो 1903, शॉप मैनेजमेंट 1903। फिर लिखो आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, आर्ट मतलब कला होता है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, ये 1906 में आया था, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये किताब का नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्रैकेट में 1911 लिखो। फिर एक और लास्ट लिख लो, टेस्टिमोनी बिफोर ए कमिटी ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, टेस्टिमोनी बिफोर ए कमिटी ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, टेस्टिमोनी बिफोर ए कमिटी ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका में आपको पता है लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा गया, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1912 में, 1912 प्रमुख है, जिनमें प्रमुख है, आप लिख रहे थे ना इनमें प्रमुख कौन कौन है, तो ये सब किताब उनके किसके द्वारा आया है, टेलर द्वारा प्रतिपादित हुआ, एक किताब है और बाकी लेख हुआ। देखो टेलर प्रबंध को सच्चा विज्ञान मानते हैं, टेलर प्रबंध को सच्चा विज्ञान मानते हैं जो निश्चित नियम और सिद्धांतों पर आधारित है, टेलर प्रबंध को सच्चा विज्ञान मानते हैं जो निश्चित नियम और सिद्धांतों पर आधारित है, प्रबंध को सच्चा विज्ञान मानते हैं जो निश्चित नियम और सिद्धांतों पर आधारित है, और जिन्हें सभी प्रकार के संगठनों में, और जिन्हें सभी प्रकार के संगठनों में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, जिन्हें सभी प्रकार के संगठनों में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, सभी संगठनों में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत औद्योगिक संगठनों में टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत औद्योगिक संगठनों में प्रबंधकीय प्रक्रिया या प्रबंधकीय व्यवहार लिख सकते हो, प्रबंधकीय व्यवहार और उत्पादन प्रक्रिया में वैज्ञानिक प्रविधियों के अनुप्रयोग से संबंधित है, वैज्ञानिक प्रविधियों के अनुप्रयोग से संबंधित है, या कार्य की प्रकृति, भौतिक प्रकृति, या कार्य के भौतिक प्रकृति और श्रमिक के शारीरिक प्रकृति के बीच, संबंधों का अध्ययन करता है, या
या संगठन में शॉप फ्लोर लेवल SHOP शॉप फ्लोर लेवल या संगठन में शॉप फ्लोर लेवल के कार्यों से संबंधित है जहां उत्पादन कार्य संपन्न होता है, जहां उत्पादन कार्य संपन्न होता है और वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयुक्ति संभव है। वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयुक्ति संभव है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में 4 सिद्धांत विकसित किए हैं। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में 4 सिद्धांत विकसित किए हैं। पहला 1 by 1 करके लिख सकते हो। कार्य के सच्चे विज्ञान का खोज। कार्य के सच्चे विज्ञान का खोज। उसे भी लिखना अर्थात संगठन में प्रत्येक कार्य का वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या विश्लेषण किया जा सकता है। संगठन में प्रत्येक कार्य का वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या विश्लेषण किया जा सकता है। संगठन में प्रत्येक कार्य का वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या विश्लेषण किया जा सकता है और सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज किया जा सकता है। दूसरा, वैज्ञानिक आधार पर चयन और प्रशिक्षण। अर्थात सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार श्रमिकों का चयन और प्रशिक्षण होना चाहिए। नंबर 3, सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार श्रमिकों का चयन और प्रशिक्षण। नंबर 3 लिखो, प्रबंध द्वारा श्रमिकों को सहयोग। अर्थात प्रबंध श्रमिक को सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार कार्य करने में सहयोग दे। प्रबंध श्रमिक को सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार कार्य करने में सहयोग दे। और चौथा लिखो, प्रबंध और श्रमिक के बीच कार्य और जवाबदेही का
कार्य और जवाबदेही का समान या समुचित विभाजन, प्रबंध और श्रमिक के बीच कार्य और विभाजन का समुचित विभाजन, अर्थात सर्वश्रेष्ठ विधि का खोजने का दायित्व, श्रमिक को प्रबंध को दिया जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विधि को खोजने का दायित्व प्रबंध को दिया जाना चाहिए, और सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार कार्य का दायित्व और सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार निष्पादन का दायित्व और सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार निष्पादन का दायित्व श्रमिक को दिया जाना चाहिए। ठीक है। टेलर ने पैराग्राफ चेंज करना। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में कई तकनीक विकसित किए हैं। जिनमें कुछ तकनीक निम्नवत है। पहला लिखो, समय अध्ययन विधि या गति अध्ययन विधि। सबसे पहले गति अध्ययन विधि देखो, इसमें यह कार्य विधि के मानकीकरण का तकनीक है। यह कार्य विधि के मानकीकरण का तकनीक है। इसमें कार्य संपन्न होने के किसी कार्य के संपन्न होने के विभिन्न गतियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी कार्य को संपन्न होने के विभिन्न गतियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा देखो, समय अध्ययन विधि यह किसी कार्य को पूरा करने के या पूरा होने के मानक समय का निर्धारण करता है। यह किसी कार्य को पूरा होने के मानक समय का निर्धारित करता है। समय अध्ययन विधि और गति अध्ययन विधि दोनों मिलकर समय अध्ययन विधि और गति अध्ययन विधि दोनों मिलकर कार्य के सर्वश्रेष्ठ विधि का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट लिखो, विभेदी क्रिया। पहले लिखो प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण, अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, कार्यात्मक पर्यवेक्षण। ठीक है, लिखो, टेलर का मानना है वैज्ञानिक प्रबंध के लिए श्रमिकों को विशेषज्ञता युक्त मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण अवधारणा प्रतिपादित किया है।
प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण तकनीक प्रतिपादित किया है। प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण तकनीक प्रतिपादित किया है जिसमें एक श्रमिक को 8 अलग अलग विषय पर इसमें एक श्रमिक को 8 अलग अलग विषयों पर 8 अलग अलग पर्यवेक्षकों द्वारा 8 अलग अलग विषयों पर 8 अलग पर्यवेक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिए जाने का प्रावधान है। 8 अलग अलग विषयों पर 8 अलग अलग पर्यवेक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिए जाने का प्रावधान है। 8 अलग अलग पर्यवेक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट देखो, विभेदीकृत मजदूरी व्यवस्था। विभेदीकृत मजदूरी व्यवस्था टेलर का मानना है कि वैज्ञानिक प्रबंध के लिए निष्पादन के आधार पर मजदूरी दिया जाना चाहिए। निष्पादन के आधार पर मजदूरी दिया जाना चाहिए। मानक निष्पादन से नीचे निम्न दर पर मजदूरी हो। मानक निष्पादन से नीचे निम्न दर पर मजदूरी हो। मानक निष्पादन पहुंचने पर बोनस दिया जाए। मानक निष्पादन पहुंचने पर बोनस दिया जाए और मानक निष्पादन से उच्च निष्पादन पर मानक निष्पादन से उच्च निष्पादन पर उच्च दर पर मजदूरी दिया जाए। उच्च दर पर मजदूरी दिया जाए। उच्च दर पर, ताकि श्रमिक क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कमाने का सोचे, ज्यादा से ज्यादा निष्पादन का सोचे। ठीक है। 5वां लिख लो, प्रबंध में अपवाद का विचार। प्रबंध में अपवाद का विचार। टेलर का मानना है कि प्रबंध श्रमिकों के केवल अपवादात्मक व्यवहार का पर्यवेक्षण करे। केवल अपवादात्मक व्यवहार का पर्यवेक्षण करे। अर्थात जो श्रमिक अपवादात्मक रूप से बहुत अच्छा कर रहे हो, उन्हें पुरस्कृत करे। और जो श्रमिक अपवादात्मक रूप से खराब निष्पादन दे रहे हो, उन्हें दंडित करे। और जो श्रमिक अपवादात्मक रूप से खराब निष्पादन या प्रदर्शन कर रहे हो, उन्हें दंडित करे। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब आ जाओ, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके हेनरी फेवल के बारे में लिख लो। ये अभी किसके बारे में लिख रहे थे? टेलर के बारे में लिख रहे थे। टेलर ने क्या सिद्धांत दिया और क्या तकनीक दिया। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं, इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के बारे में भी जान गया थोड़ा, और इसमें और जोड़ दोगे तो पूरा हो जाएगा। देखो, हेनरी फेवल
शास्त्रीय सिद्धांत के जनक हैं, शास्त्रीय सिद्धांत के जनक हैं, जैसे प्रशासनिक प्रबंधकीय सिद्धांत, जिसे प्रशासनिक प्रबंधकीय सिद्धांत, प्रबंधकीय प्रक्रिया सिद्धांत इत्यादि भी कहा जाता है। प्रशासनिक प्रबंधकीय सिद्धांत, प्रबंधकीय प्रक्रिया सिद्धांत इत्यादि भी कहा जाता है। यह सिद्धांत हेनरी फेयल द्वारा, यह सिद्धांत हेनरी फेयल द्वारा 1916 में उनकी पुस्तक 1916 में उनकी पुस्तक इंडस्ट्रियली इट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेंच में था, इंडस्ट्रियली इट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रतिपादित किया गया। इंडस्ट्रियली इट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियली इट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाश कब आया था? 1916 में आया था। इंडस्ट्रियली एट जनरल 16 में, ठीक है। इंडस्ट्रियली एट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रतिपादित हुआ। देखो यह पुस्तक 1929 में, यह पुस्तक 1929 में इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट के नाम से रूपांतरित हुआ। मतलब इसका ट्रांसलेशन जो किया गया, इसका नाम बदल गया और कर दिया गया इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट कर दिया गया। इसलिए कुछ किताबों में देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा रहता है, कुछ किताब में मैनेजमेंट लिखा रहता है, लेकिन है शुरू में जो आया था एडमिनिस्ट्रेशन में आया था और बाद में मैनेजमेंट हो गया। तो इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट के रूप में रूपांतरित हुआ। देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है। देखिए हेनरी फेयल लोग प्रशासन और निजी प्रशासन को एक समान मानते हैं। हेनरी फेयल लोग प्रशासन और निजी प्रशासन को एक समान मानते हैं। उनका मानना है कि आज हमारे समझ विभिन्न प्रशासनिक विज्ञानों का विवाद नहीं है। आज हमारे समझ विभिन्न प्रशासनिक विज्ञानों का विवाद नहीं है। आज हमारे समझ विभिन्न प्रशासनिक विज्ञानों का विवाद नहीं है। आज हमारे समझ विभिन्न प्रशासनिक विज्ञानों का विवाद नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक विज्ञान है, बल्कि एक प्रशासनिक विज्ञान है, बल्कि एक प्रशासनिक विज्ञान है जिसके सिद्धांत सार्वजनिक और निजी मामले दोनों पर लागू होते हैं। जिसके सिद्धांत सार्वजनिक और निजी दोनों पर लागू होते हैं। जिसके सिद्धांत सार्वजनिक और निजी दोनों मामलों पर लागू होते हैं। हेनरी फेयल द्वारा समर्थित प्रशासनिक प्रबंधकीय सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विकसित हुआ। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विकसित हुआ। इस सिद्धांत में संगठन को सिद्धांतों का योग माना गया है। इस सिद्धांत में संगठन को
सिद्धांतों के योग माना गया है, जिनके आधार पर कार्य योजना बनाई जा सकती है, जिनके आधार पर कार्य योजना बनाई जा सकती है, संरचना स्थापित किया जा सकता है, जिनके आधार पर कार्य योजना बनाई जा सकती है, संरचना स्थापित किया जा सकता है, क्षमतावान लोगों को नियुक्त किया जा सकता है, क्षमतावान लोगों को नियुक्त किया जा सकता है, वह निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, वह निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, वह निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इस सिद्धांत का मुख्य सरोकार प्रशासन के सिद्धांतों का खोज करना है, प्रशासन के सिद्धांतों का खोज करना है, या प्रशासन के सिद्धांतों का निर्धारण करना है। यह सिद्धांत प्रशासन को विज्ञान मानता है, यह सिद्धांत प्रशासन को विज्ञान मानता है, और विज्ञान के समान प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों को प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर बल देता है, और विज्ञान के समान प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर बल देता है, जिन्हें सर्वत्र प्रयुक्त किया जा सकता है, जिन्हें सर्वत्र प्रयुक्त किया जा सकता है। इस सिद्धांत में हेनरी फेयल के विचारों को 3 वर्गों में बांटकर व्याख्या किया जाता है। इस सिद्धांत में हेनरी फेयल के विचारों को 3 वर्गों में बांटकर व्याख्या किया जाता है। पहला, औद्योगिक संगठन के क्रियाकलाप, औद्योगिक संगठन के क्रियाकलाप। ठीक है, हेनरी फेयल ने, उसे भी लिखना, हेनरी फेयल ने औद्योगिक संगठन के क्रियाकलापों को 6 वर्गों में बांटा है। औद्योगिक संगठन के क्रियाकलापों को 6 वर्गों में बांटा है। पहला लिखो तकनीकी क्रियाकलाप, पहला तकनीकी क्रियाकलाप। दूसरा लिखो वाणिज्यिक क्रियाकलाप, दूसरा वाणिज्यिक क्रियाकलाप। तीसरा लिखो वित्तीय क्रियाकलाप, तीसरा वित्तीय क्रियाकलाप। चौथा सुरक्षात्मक क्रियाकलाप, चौथा सुरक्षात्मक क्रियाकलाप। पांचवा लेखांकन क्रियाकलाप, लेखा संबंधी क्रियाकलाप, लेखा संबंधी क्रियाकलाप, लेखा संबंधी क्रियाकलाप। नेक्स्ट लिखो प्रबंधकीय अथवा प्रशासनिक क्रियाकलाप, प्रशासनिक अथवा प्रबंधकीय क्रियाकलाप। ठीक है, हेनरी फेयल का मानना है कि, उसमें लिख लो, हेनरी फेयल का मानना है कि इन 6 क्रियाकलापों में प्रबंधकीय अथवा प्रशासनिक क्रियाकलाप, प्रशासनिक अथवा प्रबंधकीय क्रियाकलाप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक अथवा प्रबंधकीय क्रियाकलाप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब दूसरा करो, प्रशासन के घटक या प्रशासन के तत्व।
प्रशासन के घटक कर दो। ठीक है, हेनरी फ्यूएल ने प्रशासन के 5 घटक को चिन्हित किया है। प्रशासन के 5 घटक को चिन्हित किया है जिसे पी और ट्रिपल सी कहा जाता है, जिसे पोको कहा जाता है, पी और ट्रिपल सी। पहला लिखो पी अर्थात प्लानिंग, अर्थात योजना बनाना। पी प्लानिंग अर्थात योजना बनाना। नंबर 2 ओ हाइफन देख लो, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना। फिर लिखो सी अर्थात कमांड, अर्थात समादेश देना, आदेश देना। फिर लिखो सीओ अर्थात कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन और समन्वय करना। और फिर लिखो सी यानी कमांड यानी नियंत्रण करना, कंट्रोल। सी लिखना लास्ट में, कंट्रोल। सी कंट्रोल यानी नियंत्रण करना। तो पहला होगा प्लानिंग, दूसरा होगा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कमांड, चौथा कोऑर्डिनेशन, पांचवा कंट्रोल। संगठन, पहला हो गया नियोजन, फिर हो गया संगठन, तीसरा हो गया समादेश, चौथा हो गया समन्वय और पांचवा हो गया नियंत्रण। देखिए हेनरी फ्यूएल, अब तीसरा पॉइंट कर दो। हेनरी फ्यूएल ने प्रशासन के सिद्धांत पहले लो, प्रशासन के सिद्धांत। हेनरी फ्यूएल ने प्रशासन के 14 सिद्धांतों को चिन्हित किया है। प्रशासन के 14 सिद्धांतों को चिन्हित किया जो निम्नवत है। पहला लिख लो, कार्य विभाजन व विशिष्टीकरण का सिद्धांत। कार्य विभाजन अथवा विशिष्टीकरण का सिद्धांत। दूसरा लिखो सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तीसरा देखो अनुशासन का सिद्धांत। तीसरा अनुशासन का सिद्धांत। चौथा आदेश की एकता का सिद्धांत। चौथा आदेश की एकता का सिद्धांत। पांचवा निर्देश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का मतलब होता है एक अधीनस्थ का एक प्रधान हो, और निर्देश की एकता का मतलब होता है एक योजना का एक प्रधान हो। पांचवा क्या लिखा है, निर्देश की एकता का सिद्धांत। फिर लिखो समान हित के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत हित की अधीनस्थता का सिद्धांत। सामान्य हित के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत हित की अधीनस्थता का सिद्धांत। समान हित के परिप्रेक्ष्य में या सापेक्ष में व्यक्तिगत हित की अधीनस्थता का सिद्धांत। फिर लिखो पारिश्रमिक का सिद्धांत। पारिश्रमिक का सिद्धांत। फिर लिखो केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण का सिद्धांत। फिर लिखो स्केलर श्रृंखला का सिद्धांत। स्केलर श्रृंखला का सिद्धांत। फिर लिखो कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था चलेगा, व्यवस्था का सिद्धांत। फिर लिखो समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत। पद के अस्थायित्व का सिद्धांत। पद के अस्थायित्व का सिद्धांत। पहल का सिद्धांत। पहल का सिद्धांत। दलीय भावना का सिद्धांत। दलीय भावना। 14 सिद्धांत हो गया। पहला मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला मैंने बताया कार्य विभाजन का सिद्धांत। दूसरा बोला सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तीसरा अनुशासन का सिद्धांत। चौथा आदेश की एकता का सिद्धांत। पांचवा निर्देश की एकता का सिद्धांत। छठा बतलाया समान हित के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत हित के अधीनस्थता का सिद्धांत। सातवां बतलाया पारिश्रमिक का सिद्धांत। आठवां बतलाया केंद्रीकरण का सिद्धांत। नौवां बतलाया स्केलर पर श्रृंखला का सिद्धांत। 10वां बतलाया कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। 11 समता का सिद्धांत। 12 पद के
स्थायित्व का सिद्धांत, 13 पहल का सिद्धांत और 14 क्या हो गया, दलीय भावना का सिद्धांत। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। हेनरी फेयल का कहना है, हेनरी फेयल का मानना है कि प्रशासन के सिद्धांतों का यह सूची, प्रशासन के सिद्धांतों का यह सूची, प्रशासन के सिद्धांतों का यह सूची ना तो अंतिम है ना तो प्रथम है। प्रशासन के सिद्धांतों की सूची ना तो प्रथम है और ना ही अंतिम, अर्थात इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। हेनरी फेयल के विचार में प्रशासन के यह सिद्धांत विधि समान कठोर नहीं है। प्रशासन के यह सिद्धांत विधि समान कठोर नहीं है, बल्कि सभी परिस्थितियों से निपट पाने में सक्षम है। सभी परिस्थितियों से निपट पाने में सक्षम है। उनका मानना है कि हेनरी फेयल का मानना है कि प्रशासन के सिद्धांतों का निर्धारण आवश्यक है। प्रशासन के सिद्धांतों का निर्धारण आवश्यक है। इनके बगैर संगठन या कि व्यक्ति अंधेरा अथवा अव्यवस्था में है। यह सिद्धांत, प्रशासन के यह सिद्धांत प्रकाश गृह के भांति है। उस प्रकाश गृह के भांति है जो केवल उन्हें मार्ग दिखलाते हैं, जिन्हें अपना गंतव्य पता होता है, कहाँ जाना है उनको वो पता होता है, उसमें मार्ग दिखलाते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दो। अब दोनों के बारे में बहुत लिख लिया, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत उबाव हो जाएगा। देखिए टेलर और पैराग्राफ चेंज, टेलर और हेनरी फेयल दोनों समकालिक विचारक हैं। दोनों प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए हैं। दोनों प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए हैं। प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए हैं। दोनों के विचारों में दोनों के बीच विचारों में पर्याप्त समानता है। दोनों के बीच विचारों में पर्याप्त समानता है, जो निम्नवत है। पहला लिखो। पहला, दोनों का मानना है कि कार्मिकों के समस्या का
कार्मिकों के समस्या का कार्यकुशल प्रबंधन। दोनों का मानना है कि कार्मिकों के समस्याओं का कार्यकुशल प्रबंधन औद्योगिक सफलता का कुंजी है। औद्योगिक सफलता का कुंजी है। दोनों मानते हैं कि श्रमिक का जितना बेहतर ढंग से मैनेज करेंगे उतना बेहतर हम सफलता पाएंगे। दोनों का मानना है कि कार्मिक समस्याओं का कार्यकुशल प्रबंधन औद्योगिक सफलता की कुंजी है। नंबर 2 लिखो, दोनों प्रबंध के समस्या निवारण में वैज्ञानिक प्रविधियों के अनुप्रयोग से संबंधित है। वैज्ञानिक प्रविधियों के अनुप्रयोग से संबंधित है। दोनों ने प्रबंध का विवेक सम्मत और व्यवस्थित आधार पर व्याख्या प्रदान किया है। नेक्स्ट लिखो, व्याख्या प्रदान किया है। दोनों का मानना है कि या दोनों के पास लिखो, दोनों के पास उद्योगों में कार्य करने का अनुभव था। दोनों के पास उद्योग में कार्य करने का अनुभव था और दोनों अपने व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर, अपने व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर विचार प्रतिपादित किए हैं। दोनों अपने व्यावहारिक ज्ञान और विचार के अनुभव के आधार पर विचार प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट, दोनों का मानना है कि, या दोनों ने लिखो, दोनों ने प्रबंध और श्रमिकों के बीच परस्पर सहयोग पर बल दिया है। दोनों ने प्रबंध और श्रमिकों के बीच परस्पर सहयोग पर बल दिया है। दोनों का मानना है कि प्रशिक्षण के द्वारा प्रबंधकीय कौशल विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट, दोनों प्रबंध की सार्वभौमिकता पर बल देते हैं। दोनों प्रबंध की सार्वभौमिकता पर बल देते हैं। नेक्स्ट लिखो, दोनों व्यक्ति को आर्थिक मानव और अभिप्रेरण को दंड और पुरस्कार से परिभाषित किया है। दोनों व्यक्ति को आर्थिक मानव और अभिप्रेरण को दंड और पुरस्कार से परिभाषित किया है। दोनों संगठन का
वन प्रणाली के रूप में व्याख्या किया है। दोनों संगठन का वन प्रणाली के रूप में व्याख्या किया है। दोनों संगठन को वन प्रणाली के रूप में व्याख्या किया है और दोनों के सिद्धांत और दोनों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और दोनों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और दोनों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सार्वभौमिक रचना सिद्धांत के श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। सार्वभौमिक रचना सिद्धांत के श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। सार्वभौमिक रचना सिद्धांत की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। तो ये क्या लिख रहे थे आप? समानता लिख रहे थे। थोड़ा समानता लिख रहे। देखिए, उपरोक्त समानता के बावजूद टेलर और हेनरी फेल के विचारों में पर्याप्त असमानता है जो निम्नवत है। पहला लिखो, टेलर सॉफ्ट फ्लोर लेवल पर विचार करते हैं। सॉफ्ट फ्लोर लेवल के समस्या पर विचार फोकस किया है। टेलर सॉफ्ट फ्लोर लेवल यानी निम्न स्तर के समस्या पर विचार किया है। टेलर संगठन के सॉफ्ट फ्लोर स्तर के समस्या पर या कार्य पर फोकस किया है, जबकि हेनरी फेल संगठन के शीर्ष स्तर के कार्यों पर फोकस किया है। संगठन के शीर्ष स्तर के कार्यों पर फोकस किया है। अगर सरल शब्दों में समझो तो टेलर ने श्रमिकों पर वर्कआउट किया है और हेनरी फेल ने प्रबंधक पर फोकस किया। लिख सकते हो सरल शब्दों में, टेलर ने श्रमिकों के समस्या पर फोकस किया है, जबकि हेनरी फेल ने प्रबंधकीय क्रियाकलापों पर फोकस किया है। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को बॉटम अप सिद्धांत कहा जाता है। नीचे से ऊपर की तरफ बॉटम अप सिद्धांत कहा जाता है, जबकि हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को टॉप डाउन सिद्धांत कहा जाता है। टॉप डाउन सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, टेलर का मानना है वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग से दक्षता और निष्पादन को बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग से दक्षता और निष्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जबकि हेनरी फेल का मानना है कि प्रशासन के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से दक्षता और निष्पादन बढ़ाया जा सकता है। फिर लिखो आप, टेलर कार्य के तकनीकी पक्ष पर बल दिया है। टेलर कार्य के तकनीकी पक्ष या आयाम पर बल दिए हैं, जबकि हेनरी फेल कार्य के प्रशासनिक अथवा प्रबंधकीय आयाम पर बल दिए हैं। जबकि हेनरी फेल
कार्य के प्रशासनिक अथवा प्रबंधकीय आयाम पर बल दिया है। नेक्स्ट, लिखो, टेलर कार्य के सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज करते हैं। टेलर कार्य के सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज करते हैं। कार्य के सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज करते हैं। जबकि हेनरी फेयल प्रशासन के सिद्धांतों का खोज करते हैं। जबकि हेनरी फेयल प्रशासन के सिद्धांतों का खोज करते हैं। प्रशासन के सिद्धांतों का खोज करते हैं। टेलर के सिद्धांत को लघुवर्ती सिद्धांत के श्रेणी में रखा जाता है। टेलर के सिद्धांत को माइक्रो सिद्धांत कहा जाता है। टेलर के सिद्धांत को माइक्रो सिद्धांत के श्रेणी में रखा जाता है। जबकि हेनरी फेयल के सिद्धांत को मैक्रो सिद्धांत के श्रेणी में रखा जाता है। मैक्रो सिद्धांत के श्रेणी में रखा जाता है। टेलर ने प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण अवधारणा का समर्थन किया है। प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण अवधारणा का समर्थन किया। जबकि हेनरी फेयल ने आदेश की एकता का समर्थन किया है। जबकि हेनरी फेयल ने आदेश की एकता का समर्थन किया। आदेश की एकता का समर्थन किया। नेक्स्ट, टेलर के विचार टेलर के विचार उसके अनुभव पर आधारित थे। टेलर के विचार उनके अनुभव पर आधारित थे। जबकि हेनरी फेयल के विचार उनके ज्ञान पर आधारित थे। देखिए, नेक्स्ट लिखो, टेलर का दृष्टिकोण प्रक्रियात्मक था, फंक्शनल। टेलर का दृष्टिकोण प्रक्रियात्मक था। जबकि हेनरी फेयल का दृष्टिकोण संरचनात्मक था। लास्ट लिख सकते हो, टेलर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत या तकनीक लिख सकते हो। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और तकनीक। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और तकनीक मुख्य रूपेण टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और तकनीक मुख्य रूपेण उत्पादन क्रियाकलापों में प्रयुक्त हो सकते हैं। उत्पादन क्रियाकलापों में प्रयुक्त होते हैं। वहीं हेनरी फेयल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रयुक्त हो सकते हैं। सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो दोनों के बीच आपने काफी समानता और असमानता देखा। अब इसको कंक्लूड करिए। ठीक है, इसको कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, उपरोक्त
उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि टेलर और हेनरी फेयल दोनों के विचार विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। दोनों के विचार विशिष्ट और महत्वपूर्ण है और दोनों एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी और विरोधी ना होकर एक दूसरे का सहयोगी और पूरक है। दोनों एक दूसरे का सहयोगी और पूरक है। जैसा कि हेनरी फेयल ने स्वयं 1923 में यह विचार प्रकट किया था कि उनके विचार और टेलर के विचार अनिवार्य रूप से एक दूसरे के पूरक है। उनके विचार और टेलर के विचार एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, देखिए ये दोनों विचार मिलकर प्रबंध की पूर्ण व्याख्या प्रदान करते हैं। जिनका 21वीं सदी के लोक प्रशासन में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति और प्रासंगिकता है। ठीक है, लास्ट में लिखो 21वीं सदी में, वर्तमान में या आज या 21वीं सदी के प्रबंध और प्रशासन और प्रबंध में इन दो महान विचारक F.W. टेलर, ये दोनों महान विचारक F.W. टेलर और हेनरी फेयल के विचार F.W. टेलर और हेनरी फेयल के विचार या हेनरी फेयल के विचारों का सैद्धांतिक धमक आज भी कायम है, बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पॉइंट आउट किया। मैंने आपको करीब 800-900 वर्ड में दोनों के बारे में लिखा है। अब जिसको आप काट के 600 वर्ड में करो। जो चीज मैंने पॉइंट आउट किया उसको फाइनल मत मानो, इसको जस्ट एक सहयोगी लो, इसमें कुछ जोड़ो, कुछ घटाओ और भी मेरे से बेहतर बनाने का कोशिश करो। मैं समझता हूँ ये आपको हेल्प करेगा, लेकिन इसे अंतिम नहीं मानना है। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपके साथ फिर डिस्कस करूंगा। आज तक के लिए बस यही तक के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।